अगर चलो भाई रॉक करो भैया। किसी छड़ी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। जैसे दिया गया है कि छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई, तो पहले छड़ है तो छड़ जो है तो ये 1 हुआ, और उसकी छाया तो छाया ज़मीन के नीचे बनता है तो थीटा। तो ये इसका नाम हम कर लेते हैं नामकरण, तो ABC। तो tan थीटा पर हम लेते हैं क्योंकि ये P है और ये B है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। जब हम tan थीटा के मान में पुट करते हैं तो 1/√3, और हमें मालूम है कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√2। 25 मीटर लंबे खंभे के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण यदि समान हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो है सो ये खंभे हैं और ये मीनार है। इसका उन्नयन कोण कहता है, और ये हो गया अवनमन कोण। तो मान लीजिए ये हम थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा हुआ। ये 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर हुआ। नामकरण करते हैं तो ABCDE। तो सबसे पहले हम त्रिभुज EDC में लेते हैं। तो EDC में जब हम लेते हैं तो ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर हमें ED/CD प्राप्त होता है। फिर हम ED का मान अगर लिखते हैं तो tan थीटा गुने CD होता है, और CD बराबर ED/tan थीटा। फिर हम त्रिभुज ABE में लेते हैं। त्रिभुज ABE में तो tan थीटा बराबर AB/BE। tan थीटा बराबर AB/तो BE और CD जो है सो सेम है, क्योंकि यह आयताकार है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। तो BE और CD दोनों जो है सो एक दूसरे के बराबर है, तो हम CD यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको हम कोना कानी गुना कर लेते हैं। तो CD गुने tan थीटा बराबर AB। हम यहाँ पर CD का मान रख लेते हैं। तो CD का मान जो है सो ED/tan थीटा गुने tan थीटा, तो बराबर जो है सो AB। अब हम इसको काट देते हैं, और ED का मान जो है सो 25 मीटर है तो 25 मीटर। AB बराबर हमें 25 मीटर प्राप्त हुआ, तो ये AB है। और हमें पूछ रहा है जो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ये पहले से BC 25 है और ये AB 25 है, तो 25-25 50 मीटर हमें प्राप्त होता है। जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु से दूरी क्रमशः A और B मीटर हैं जो एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित हैं। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो जब इस तरह से पूछा जाए तो हम इसमें लिख लेंगे tan थीटा गुने cot थीटा बराबर, मान लीजिए जो अगर हम फिगर बना लेते हैं तो फिगर में ABC, और फिर इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये जो है सो ये वाला हो गया A और ये हो गया पूरा B। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री घटे थीटा लेते हैं और यहाँ पे थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर होगा AB/A गुने AB/B। फिर हम इसको गुना करते हैं तो AB² बराबर हमें AB प्राप्त होता है। तो AB बराबर हमें √AB प्राप्त होता है। तो इसका आंसर B सही है। किसी टॉवर के पाद से
किसी टावर के पास से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहे हैं तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री उन्नयन कोण दिया है और दूरी 20 मीटर दिया है, ए बी सी, और हमें पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो टावर की ऊंचाई जब पूछ रहा है और ये दिया है कि 30 डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का जो होता है, तो हम मान लीजिए अगर टेन थीटा पर ले लेते हैं तो टेन 30 डिग्री का मान होता है √3। मान लीजिए इसे हम 1/√3 लेते हैं तो AB बट्टा 20। अब अगर इसको हम कोना का निगुना कर लेते हैं तो मान लीजिए AB बराबर 20/√3, और √3 का हम मान पुट करते हैं। तो मान पुट करने के बाद हमें जो है सो 11.53 मीटर प्राप्त होता है। यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बनता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। तो जब इस तरह से पूछा जाए तो पहले फिगर जब हम बनाते हैं तो मान लीजिए पहले ऐसा था, फिर 50 मीटर घटने के बाद 50 यहाँ पर अगर हम रखते हैं और इसको A B C और D लेते हैं, और ये जो है सो मान लीजिए 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो जब 60 और 50 दिया रहे तो दूरी बराबर होता है, ऊंचाई बराबर होता है h बराबर होता है D/2 इंटू 3 + √3। तो हम यहाँ पर जो है सो दूरी का मान 50 रखते हैं, तो 50/2 इंटू 3 + √3। जब इसको हम काटते हैं तो 25 इंटू 3 + √3 आता है, जो हमें D ऑप्शन में दिया हुआ है।